देखिए, नीतीश कुमार की अमित शाह से मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद आनन फानन में सीधे जदयू कार्यालय पहुंच जाते हैं और कार्यालय में एक बड़ी बैठक होती है, लंबी बैठक चलती है और बैठक में नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी और संजय झा भी मौजूद रहते हैं। कई अहम बिंदुओं पर बात होती है, चुनावी तैयारियों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर और सीट किन किन को मिलेगा, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होती है। और चर्चा से जब बाहर निकलते हैं अशोक चौधरी तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर बरसते हुए नजर आते हैं, उनके यात्रा पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो यात्रा पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। पहले सुनाते हैं कि अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है। उसके बाद किसी तरह का भी टीका टिप्पणी करना इलेक्शन कमीशन या किसी भी संस्था पर उचित नहीं। अब किन्हीं को ये लगता हो जब उनकी सरकार बनती है, उनके लोग जीतते हैं, तब उनको नहीं लगता है इलेक्शन कमीशन खराब है। लेकिन ये एक परसेप्शन जनता में भ्रम पैदा करने का कि ये सत्ता पर जो लोग काबिज हैं ये लोग जनमत से नहीं काबिज हैं, ऐसा भ्रम पैदा करने का राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा का नारा दिया था पहले, और बार बार एक भ्रम जनता के बीच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता भी समझती है कि न संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है, न वोट की कहीं चोरी हुई। जब आपके कार्यकलाप से 77 के बाद कांग्रेस हमेशा डिप करते जा रही है, इस बात को कांग्रेस पार्टी को खुद समझना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। आप बार बार आत्ममंथन करते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते हैं। जो लालू यादव के साथ इस बिहार में आपका गठबंधन है, खुद ही आप देखिए कि आप जब से इनके साथ गठबंधन किए हैं, क्या आपका जनाधार बिहार में बढ़ा है? बहुत से आपने चुनाव लोकसभा विधानसभा में किए, सीताराम केसरी जी के बाद, तो खुद ही आप करिए ना, आप खुद एनालाइज करिए ना। दूसरे के ऊपर ढेला फेंकने से पहले अपने ऊपर भी झांकना चाहिए कि आपके क्या काम करने का तरीका है। जब तक कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ रहेगी, बिहार में आरजेडी कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं होने जा रहा है। और इस बार बुरी तरह से ये तो गनीमत मनाइए कि नीतीश कुमार जी ने 2015 में 41 सीटें दी और कम से कम 8-10 सीटिंग अपने एमएलए का टिकट काट करके कांग्रेस को दिया। हमारे ललन भुइयां जी जहां से अभी आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार का पैर पकड़ के सीट लिए थे, तो वैसे उन्होंने, क्योंकि वो अलायंस के प्रति, नीतीश कुमार हमेशा अलायंस के प्रति जिम्मेवार रहते हैं, वफादार रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिनसे अलायंस करती है, अब आप नीतीश के साथ जी के साथ जब वहां गठबंधन में अलायंस किए तो 41 में आपको 29 सीट आया, और आप जब लालू यादव के साथ 70 में अलायंस करते हैं तो आपको कितनी सीटें आती है? तो जो आपके साथ वफादार ही नहीं है, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं वो गाड़ी का ड्राइवर आपके साथ वफादारी नहीं है, तो फिर आपका क्या होने जाने को है? अब झूठ मूठ में इलेक्शन कमीशन को और उसको आरोपित करना हमको लगता है ये उचित नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी लाओ और रोजगार पाओ, डिग्री लाओ और रोजगार पाओ, सभाओं में युवाओं को कह रहे हैं। जिनके राजपाट में इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बना था, दलित पिछड़ों के बच्चों को भैंस पर चढ़ करके कृषि फार्म में पढ़ने के लिए कहा गया था, ये सोच था ना, ये थॉट प्रोसेस था। हर लोकतंत्र प्रजातंत्र में नेता जो है अपनी बुद्धि विवेक से योजना का निर्माण करता है और आगे वाली पीढ़ी को आगे ले जाता है कि कैसे हम नौजवान पीढ़ी को कौशल विकास करें, कैसे इसको आगे लेके जाएं। तो एक सरकार वो थी और एक सरकार नीतीश कुमार की है कि 90 के बाद इस प्रदेश में सिर्फ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएं, लेकिन नीतीश कुमार ने हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, आईआईटी बनाया, पॉलिटेक्निक बनाया, बीआईटी लाए, एनआईटी लाए। किसके लिए लाए? कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे उसका कौशल विकास हो सके। तो सोच का फर्क है ना, डिग्री पाओ नौकरी पाओ। आपके समय में तो यहाँ जो लोग स्थापित व्यापारी थे, डॉक्टर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए थे, सब लोग भाग गए। क्यों भाग गए ये पहले पूछिए ना, क्या ऐसा आपने किया कि भाग गए लोग? आप जाते हैं किसी की हत्या हो जाती तो आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, किसके पास जाते हैं? कौन था वो? फ्रीडम फाइटर था,
किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं और क्या मैसेज बिहार में देना चाहते हैं? तो आपने सुना कि अशोक चौधरी इस यात्रा पर भी भड़कते हुए नजर आए हैं, साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के यात्रा पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के को जो है धूमिल कर दिया था, यानी एसआईआर के दौरान जो यात्राएं हुई थी उस पर भी टारगेट करते हुए नजर आए हैं और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर बरसते हुए नजर आए हैं अशोक चौधरी। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।